शुरू कर दो, हो गया टाइम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रारंभ करें। तो आइए हम आज का सत्र प्रारंभ करें। इससे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और यह जोड़ना चाहूँगी कि आज का सत्र थोड़ा सा हम कुछ मिनट पहले समाप्त करेंगे क्योंकि आज एक कार्यक्रम है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ। तो अनुसार हम यहाँ कथा चल रही है कि महाराज दशरथ और श्री राम का संवाद जो हुआ कि उन्हें वैसा भय लगता है और श्री राम से वे अपने मन की चिंता साझा करते हैं। महाराज दशरथ कैसे कैसे करना है, तो मैं आगे का सीधे पाठ पर आती हूँ। इत्युक्तः सोऽभ्यो उच्चातः शोभाविन्यभिषेचने व्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद गृहम्। हे वत्स, कल होने वाले अपने अभिषेक का स्मरण रखो, अब अपने घर जाओ। और पिता ने ऐसा कहा तो पिता की आज्ञा पा श्री राम अपने घर की ओर अभिवादन किया और अपने घर की ओर, घर मूलतः है ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि कोई दो अलग परिवार है, लेकिन आवास अलग अलग है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि इस घर से उस घर में जाएं। क्योंकि महाराज दशरथ को चिंता है कि राम राजा बने और कोई छीन ना ले जो वचन उन्होंने दिया है, कोई ऐसी पूर्ति में बाधा ना आए जो लक्ष्य वे लेकर चलना चाहते हैं कि श्री राम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। वे चिंतित थे और अपने मन की बात उन्होंने कही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम आए, राम मिले, उन्होंने कहा और उनका चित्त शांत हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। वे अभी भी उन्हीं चिंताओं में है। प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्योद्दिष्टेऽभिषेचने तत्क्षणेन च निष्क्रम्य मातुः अंतःपुरं ययौ। क्योंकि श्री राम वहां से जब निकले, पिता की इन्हीं सब चिंताओं का स्मरण रखते हुए और हृदय पर विचार रखते हुए, और ऐसा नहीं है कि श्री राम कुछ दुखी हुए या चिंतित हुए, किंतु उनके मन पर इन सब घटनाओं का प्रभाव पड़ा। वे विचार करने लगे और अपने पिता को दुखी जान, विशेषतः वे इस चीज से अधिक इस बात के लिए अधिक इससे प्रभावित थे कि पिता क्यों दुखी हैं।
तो ऐसा विचार कर उन्हें उचित जान पड़ा कि वे अपनी माँ के पास जाएं इस समय, और उन्होंने वही उचित समझा और वही करणीय था। वे वहां से अपनी माता कौशल्या के आवास कक्ष की ओर बढ़े। शीघ्र ही और वहां जाकर माता को जिस रूप में देखा कि माता क्या कर रही हैं, क्या देखा उन्होंने, तत्र ताम प्रवणामेव मातरम क्षौमवासिनीम वागयताम देवतागारे ददर्शाय च तिम श्रियम। उन्होंने जाकर देखा कि माँ कौशल्या जो है वे अपने भवन में मौन व्रत में है। उन्होंने एक रेशम की एक साड़ी पहनी हुई है और वे निरंतर उपासना में बैठी हुई प्राणी मात्र के लिए मंगल हो, शुभ हो, स्वस्ति हो, इसकी कामना में लगी हुई हैं। ऐसी प्रार्थना मंगल कामनाओं में रत है। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानायिता श्रुत्वा प्रियम रामाभिषेचनम। और यह भी देखा कि सुमित्रा, माँ सुमित्रा, भाई लक्ष्मण और इनकी पत्नी सीता जी, वे सभी वहां पर पहले ही माता कौशल्या के आवास पर पहुंच चुके थे। और क्योंकि वे सब इसलिए आए थे क्योंकि जब उन्हें ऐसा पता लगा कि श्री राम के राज्याभिषेक का कुछ संवाद हो रहा है, कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, सबको अच्छा लगा। और सारा परिवार जैसे एकजुट होकर, हमें भी थोड़ी सी भनक लगती है घरों में, हमें लगे कि क्योंकि श्री राम को तुरंत वहां से आए हैं, महाराज दशरथ ने बुला लिया है, तो सभी लोगों को कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसी भनक लगती है। तो सभी अपनी अपनी तरह के कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। और तो इसलिए भी हो सकता है कि माता कौशल्या के यहाँ आए हों कि उन्हें लगता हो कि शायद माता कौशल्या को कुछ पता है, उनसे कुछ पता चल सकता है वाली बात है। तो वे सभी लोग वहां पहले आ चुके थे। तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं तदा। और ये लोग उन्होंने देखा कि माता कौशल्या तो जो है वे प्रार्थना में रत हैं, और माता सुमित्रा, भाई लक्ष्मण और सीता जी, ये सारे परिवारजन जो थे, ये परस्पर संवाद करने में युक्त थे। और कुशल क्षेम, हंसी का, खुशी का, सभी को यही अनुमान था कि महाराज ने श्री राम को इसीलिए बुलाया है क्योंकि अब शीघ्र ही श्री राम का शायद राज्याभिषेक होगा। तो उनकी सबकी हंसी, प्रसन्नता और आह्लाद के शब्द, कुशल क्षेम इत्यादि का एक दृश्य था, उसे श्री राम ने वहां देखा। और जब श्री राम वहां पहुंचे, उन्होंने माता को प्रणाम किया, माता सुमित्रा को प्रणाम किया, माता कौशल्या को प्रणाम किया, और सभी लोग तब श्री राम की ओर बढ़े और उनसे संवाद उनका होने लगा। जी आचार्य जी। Last week we had seen that the Emperor Dashrath felt it reasonable and in confidence told his eldest son Sri Ram that tomorrow morning you should take the crown, and then he returns to his own quarters, and then he feels that he should be with his mother Kaushalya. And now when he approaches Kaushalya, he finds her engaged in upasana,
in meditative practice, and he sees that his younger brother Lakshman and his mother Sumitra are also waiting to be with Mother Kaushalya. And then he calls for his wife Sita also. So now it's a get together of two brothers, Ram's wife Sita, and two mothers, Kaushalya and Sumitra. And now we will hear next what Ram will be communicating to his mother and others who are present there, what has transpired between him and his father, Emperor Dashrath. He will be informing them that we will see next. अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि भविता शोभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितु। वे तुरंत अपनी माता से कहते हैं कि माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन का एक दायित्व सौंप दिया है। अब मेरा कार्य प्रजा की सेवा करना है और यह दायित्व पूरी तरह से मुझे अपने कंधों पर लेना होगा। तो कल ही पिताजी ने आज्ञा दी है कि कल ही मैं यह जो राज्य का भार है अपने कंधों पर ले लूं, और ऐसा मुझे उनकी आज्ञा का पालन करने के कारण उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा दायित्व मुझे लेना होगा कल ही। एतत् श्रुत्वा तु कौसल्यः चिरकालाभिकाङ्क्षितं हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं रामभाषत। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो जैसा होता है कि माँ का एक स्वप्न होता है और माँ की एक कल्पना होती है कि मेरा पुत्र जो है वह कभी इतना बड़ा दायित्व ले, या ऐसा इस रूप में माँ ने कभी कल्पना की होती है अपने पुत्र को लेकर। तो कौशल्या बड़ी थी, पटरानी थी, और उन्होंने भी अपने, श्री राम भी सबसे बड़े हैं, तो माता कौशल्या ने भी श्री राम को लेकर ऐसी कुछ स्वप्न संजोए हुए थे, कल्पनाएं की हुई थी। और यद्यपि युवराज श्री राम को बना दिया गया था, उसकी घोषणा हो चुकी थी, किंतु ऐसा नहीं था अब तक कि श्री राम राजा बनेंगे। यह एकदम यकायक हुई घटना थी। तो जब माँ कौशल्या ने श्री राम के मुख से, अपने पुत्र के मुख से, महाराज की मन में जो यह बात आई थी, उनकी इच्छा है या निर्देश जो भी था, जब माता कौशल्या ने श्री राम के मुंह से ऐसा सुना तो उनका जो आह्लाद, प्रसन्नता और भावुकता, संवेदना का एकदम ज्वार सा आया। उनका गला रुंध गया, आंखों में आंसू आ गए और भावुक होकर वे एकदम आंखें भीग गईं। और फिर बहुत जैसा लगने लगा कि जैसे बहुत लंबे समय से श्री राम के राज्याभिषेक की मानो वे प्रतीक्षा ही कर रही थी कि कब यह घड़ी आए, कब मेरा पुत्र इस रूप में अयोध्या का राजकाज संभाले। और वह घड़ी आ गई है तो संवेग रुकते नहीं हैं। तो माता कौशल्या की भी मन स्थिति कुछ ऐसी ही है। वे आंखों में आंसू भरकर रुद्ध हुए गले से श्री राम से कहने लगी, वत्स राम चिरंजीव हतास्ते परिपंथिनः ज्यातिन्मे त्वयं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नंदय। कि हे राम, तुम चिरकाल तक जियो, तुम दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ऐसी मेरी कामना है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करती हूँ। और इस मंगल घड़ी में मैं यह चाहती हूँ कि जीवन में कभी कोई शत्रु तुम्हें हानि न पहुंचा सके, तुम्हारे शत्रुओं का समूल नाश हो।
और तुम अपने परिवारी जन जो है, बड़ी बात है यह कि तुम सुमित्रा, लक्ष्मण और अपने दोनों भाई और यह सारा जो परिवार है, इन सबको सुख पहुंचाते हुए, आनंद पहुंचाते हुए अपने भाइयों को, बंधुओं को, उन्हीं के आनंद में तुम सदा आनंदित हो। ऐसा ऐसी मनोकामना माता कौशल्या ने श्री राम के लिए व्यक्त की। और श्री राम ने क्या कहा? इत्येवमुक्तो मात्रेदं रामो भ्रातरमब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रह्वमासीनमभिवीक्ष्य सम्यन्निव। जब माँ ने ऐसा कहा, माताएं और पिता भी, संतान को जब संस्कार देने की बात होती है, संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई घुट्टी में कि कोई दवा की तरह घोल कर पिलाए जा सकते हैं। अपने व्यवहार, अपने वचन, अपने कर्म इत्यादि से हम संस्कार दे सकते हैं, दिए जाते हैं आचरण से। तो जब माँ अपने पुत्र से ऐसा कह रही हैं, जैसा कि उन्होंने दीर्घायु की कामना की राज्याभिषेक के समय, और दूसरी बात उन्होंने जो कही कि तुम अपने भाइयों और माताओं सहित आनंदित रहो, सुखी रहो वाली बात, तो यह एक प्रकार का संस्कार है जो माँ अपने बेटे को इस घड़ी में दे रही हैं। तो ऐसा नहीं था कि माँ कह कि किसी को भी ऐसा व्यक्त हो रहा है या कहीं उनके हृदय में भी है कि बस अब मेरा पुत्र बन गया, अब इसी का साम्राज्य है या यही अकेला है। तो माँ ने यहाँ जब लक्ष्मण, सुमित्रा जी और दोनों दूसरे भाई भरत, शत्रुघ्न और सीता जी और सारे परिवार की जो बात की है कि यह दायित्व, प्रजा पालन का जो दायित्व है, राज्याभिषेक हो रहा है, यह सुख की बात है, लेकिन इसमें तुम्हें अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ना है, सुखी रहना है। और एक सुखी रहना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनको सुख पहुंचाते हुए तुम आनंदित हो, यह उनका था। यानी उनके आनंद में सुखी रहने की बात है कि आपको सुख कैसे मिले। ऐसा नहीं है कि आप सुखी हो रहे हैं, वो कहते, ऐसा एक संदेश है कि जब आप उन्हें सुख देंगे तो आप तभी आपको सुख मिलेगा। तो अपने पुत्र से माँ ने यह बात कही है। और पुत्र श्री राम जो हैं, स्वयं तो सुयोग्य हैं ही, माता का अभिप्राय समझ गए हैं, उनकी आज्ञा के रूप में उन्होंने उसे लिया और बहुत उन्होंने प्रसन्नता उसमें अनुभव की। और माता से फिर उसी प्रकार बड़ी ही विनम्रता, आदर और सम्मान के साथ माता से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि, मुस्कुराते हुए उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि लक्ष्मणे मां मया सार्धम प्रसाधितं वसुंधराम द्वितीयं मे अंत मे हम द्वितीयं मे अंतरात्मानं त्वामियं शिरिरुपस्थिता। कि हे लक्ष्मण, इस पृथ्वी का जो यह शासन मुझे करने को सौंपा गया है, जिसका दायित्व, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ यह शासन संभालो, यह शासन करो। तुम मेरे लघु भ्राता हो, किंतु मेरी आत्मा के समान हो मेरे जीवन में, और यह शासन केवल मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ, यह दायित्व केवल मुझे ही नहीं सौंपा गया है, तुम्हें मेरे साथ मिलकर इस शासन का कार्य, दायित्व संभालना है। सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान् राज्यफलानि च जीवितं च हि राज्यं च तदर्थमभिकामये। वे कहते हैं कि तुम सारा जो अभिष्ट फल है इसका, यदि यह तो एक मूलतः दायित्व है, राज्यपालन करना, प्रजा का पालन करना, ये तो सेवा का एक अवसर है,
मेरे लिए यह एक दायित्व है, किंतु इसमें यदि कुछ भोग है, कुछ भोगना है, कुछ सुख है, या किसी भी प्रकार का स्वयं को प्राप्त होना है, आनंद है राजकाज का, जो राजा बनने का, तो मैं चाहता हूँ कि इस राज्य के फल को हम भाई परस्पर मिलकर भोगे। तुम मेरे साथ रहो, और मेरा यह राज्य ही नहीं, मेरा यह जीवन भी हम दोनों के लिए एक सा है, बराबर है, और उतना ही तुम्हारा अधिकार है जितना कि मेरा। तो मेरा राज्य और मेरा जीवन, यह दोनों मुझसे बढ़कर तुम्हारे लिए और मेरे भाइयों के लिए है। यह श्री राम ने उस समय अपने छोटे भाई लक्ष्मण और जो अन्य भाई अनुपस्थित भी हैं उनको ध्यान में रखते हुए और माता का संकेत समझते हुए यह वचन दिया, यह बात कही। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च अभ्यु अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम स्वनिवेशनम्। जब उन्होंने अपने छोटे भाई से ऐसी बात कही, अपना संकल्प व्यक्त किया, अपने हृदय की बात कही, एक प्रकार से माताओं को आश्वस्त किया, माता को भी आश्वस्त किया, और यह बात कहने के बाद उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और सीता जी से कहा कि अब हम उधर प्रस्थान करते हैं अपने कक्ष की ओर, अपने घर की ओर। और लेकिन ऐसा कहने से पहले उन्होंने सीता जी के वहां जाने की आज्ञा माताओं से प्राप्त की। क्या अब वे जा सकती हैं कक्ष की ओर अपने? तो जब माताओं ने इसे अनुमति दे दी, तब उन्होंने सीता जी से कहा कि चलिए अब हम चलते हैं। और इस प्रकार वे दोनों फिर, कल बड़ा दिन है, इस प्रकार वे दोनों फिर अपने कक्ष की ओर बढ़े, चले गए निवास, अपने निवास स्थानों से। घर या कक्ष की बजाय निवास स्थान अधिक उपयुक्त शब्द है कि वे अपने निवास की ओर चले गए। We have heard three persons spoken words. So first is Sri Ram speaking to his mother, that, and Valmiki is saying properly, Prajapalan Kaimani means I have been asked by the father to take care of the governance, how to do the welfare of the members of the public. He's not saying I will have the authority of the king, but I will have a duty to take care of the welfare of the people. He says that, and that will happen tomorrow itself, and I will be bearing this responsibility. Having heard this from his sons, from her son, Mother Kaushalya is of course very elated, happy, and her eyes are wet. She must have been visualizing this moment for long, as any mother would do it. And then she gives a word of blessing to her son Ram, that may you live long and your enemies may be very weakened. They are unable to harm you. And I am sure myself and the Lakshmana's mother Sumitra and all our family members and close people, they will be, as if it is your duty to do good, so that we are all happy, we are proud of you. So this was from mother to the son. Now the Sri Ram speaks to his younger brother Lakshman, who is also present there. And Valmiki mentions it. He is doing it in a very humble manner with folded hands. He speaks to his younger brother Lakshman that I would wish and I encourage
that this responsibility I am able to execute with your help. Implicitly, it means you will be the second in command, so to say. And I want your help and cooperation in discharging my new duties. And that means it brings, so he is prefacing with the duty of the king, and then he says also the rewards of it. So we are together in enjoying the prerequisites or enjoying the perks of the governors. So whatever is mine is yours too. So that is their relationship that has been, and he is indicating that this will continue in the future also. Then he takes leave from the mothers, and his wife Sita is also permitted to leave, and then he returns back to his own quarters. So we have seen in this section what he had been told by his father, Emperor Dasharat. Now he informs the mothers, his wife, and his younger brother in a proper manner. And now we'll move on to the next section. अभी हमने पिछली बार भी देखा जब महाराज दशरथ ने श्री राम से अपने मन की चिंताएं साझा की थी, तो और उन चिंताओं के कारण जो उन्होंने निर्णय लिया था, फिर उस निर्णय की पूर्ति का समाचार उन्होंने श्री राम को तुरंत दिया और कुछ अन्य आज्ञा दी कि अब कल ऐसा करना है तो तुम्हारा यह कर्तव्य है, उसकी तैयारी इस तरह से करनी है। और यहाँ अब भी हमने देखा कि श्री राम के लिए यह प्रजा पालन का दायित्व है और उन्हें एक संकल्प लेना है, उन्हें एक प्रतिज्ञा करनी है कि मैं प्रजा का इस प्रकार पालन करूँगा। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई नाचने गाने बहुत खुश होने का कि कुछ मिल गया, कुछ ऐसा है। यह एक दायित्व मिल रहा है, उन्हें संकल्प लेना है और उस संकल्प लेने का दिन है। कल उन्हें उसकी प्रतिज्ञा करवाई जाएगी कि इस संकल्प को वे जीवन भर निभाएंगे किस किस प्रकार से। आप कुछ ऐसा समझिए कि जैसे शपथ ग्रहण समारोह इत्यादि होते हैं। तो महाराज दशरथ की आज्ञा अनुसार अब श्री राम का शपथ ग्रहण समारोह इत्यादि राज्याभिषेक होना है। और राज्याभिषेक का अर्थ है एक व्रत लिया जाना प्रजा के पालन पोषण का। तो श्री राम कल वह व्रत लेने जा रहे हैं, तो उस व्रत की तैयारी अभी से ही प्रारंभ हो गई है और उस तैयारी का की जो पीठिका है वह कुछ इस प्रकार है कि उन्हें अभी से उपवास में जाना होगा। महाराज दशरथ ने उन्हें पिछली बार कहा जब वो अपने पास बुलाया कि रात में चौकी पर सोना, निराहार रहना, इस प्रकार का, क्योंकि एक संस्कार होने जा रहा है। हमारे यहाँ जितना भी कुछ संकल्प लिए जाते हैं अपने जीवन में, अपना जीवन कैसे, आप देखिए मनुष्य जीवन के 16 संस्कार होते हैं और उन 16 संस्कारों में मूलतः क्या होता है कि एक प्रकार की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली जाती है, प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है कि आगे का जीवन एक मॉडल सा दिया जाता है, एक मॉडल बताया जाता है और उस मॉडल के द्वारा बिठाकर जो विद्वान है वह एक अपनी बात बताना चाहता है कि इस जीवन में इस कार्य को आगे की अवधि तक इस प्रकार से निभाया जाना है ताकि उसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर, सोच पर और आचरण पर पड़े। तो उसमें जो संकल्प लिया जाता है कि हाँ हम ऐसे करेंगे, तो वह संकल्प निभाने के लिए आवश्यक है कि आप कृत संकल्प हो, आपका मन दृढ़ हो और आपने प्रतिज्ञा जैसे की है। तो यही अब श्री राम के साथ है कि उन्हें प्रतिज्ञा लेनी है। तो अब उनकी तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने महाराज दशरथ ने उनके
जो राज्याभिषेक है श्री राम का, उससे संबंधित अब जो जितने भी व्रत और अनुष्ठान और प्रतिज्ञा और तैयारी है, उसकी व्यवस्था देखने के लिए उन्होंने महाराज दशरथ ने आदेश दिया है और उसके पालन का दायित्व सौंपा है अपने महामुनि जिन्हें आएगा उनके लिए शब्द भगवान वशिष्ठ कहा है। भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, है ना। ईश्वर की जो ईश्वरीय विद्या है उसमें जो निष्णात व्यक्ति है, उस जैसे सौभाग्यवान जिसके पास जो बहुत भाग्यवान है, तो वान शब्द उनके लिए प्रयोग होता है। तो भगवान का अर्थ है जो उस प्रकार के विद्या में निपुण है। वे कहते हैं संदिश्य रामं नृपति, संदिश्य रामं नृपतिः शोभाविन्यभिषेचने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत्। और जब श्री राम उधर चले गए और इधर महाराज दशरथ ने क्या किया, अब उसका दृश्य है कि उन्होंने कल होने वाले राज्याभिषेक की तैयारी का जो निर्णय लिया है अपना, उसे तदनुसार कार्य करने के लिए उसकी राम को सूचना दी। और उसके साथ ही उन्होंने अपने जो पुरोहित हैं, अपने विद्वान जो हैं, सभी कार्यों को संपन्न कराने में सदा अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री मुनि वशिष्ठ जी को कहा, उन्हें आमंत्रित किया और फिर उन्हें आमंत्रित कर उन्हें बताया कि गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन श्रीयशो राज्यलाभाय वध्वासः यतव्रतम्। कि हे तपोधन विशेषण आया है यहाँ, तप ही जिनका धन है। हे ऐसे मुनि वशिष्ठ जी, आप श्री राम को निर्देश और जानकारी दीजिए कि वे अपनी पत्नी के सहित, क्योंकि पत्नी का भी एक कर्तव्य, अब नई भूमिका शुरू हो जाएगी, अभी तो दायित्व नहीं था, अब उनके ऊपर एक नया दायित्व आने वाला है। तो वे कहते हैं सीता जी सहित उन्हें भी कल ऐसा संकल्प लेना है प्रजा के पालन पोषण का। तो आप उन दोनों के पास जाइए और उनसे यह व्रत करवाइए, जिसकी बात महाराज दशरथ ने श्री राम से पहले ही कही है और वशिष्ठ जानते ही हैं। तो कहने लगे कि आप विधिवत उनसे ऐसा करवाइए और वे उस व्रत और उपासना को उपवास सहित अभी से प्रारंभ कर दे। तथैति स च राजान् मुक्त्वा वेद विदाम्बरः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ययो राम निवेशनम्। अब महर्षि वशिष्ठ के लिए एक संबोधन है कि वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ, की वेद को जो जानने वाले थे। पहले भी अयोध्या का जब विवरण आया कि सभी प्रजा जो है उनकी सभी वेद मार्ग पर चलने वाली और सभी वेदों को पढ़ चुकी, जानने वाली और तदनुसार अपना जीवन यापन करने वाली प्रजा है महाराज दशरथ की। और वशिष्ठ जो है उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने आश्वस्त किया महाराज दशरथ को और वे श्री राम को इसकी पूरी जानकारी और ज्ञान और समझ देने के लिए उस संकल्प का वे श्री राम के आवास पर गए। और स राम भवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रघन प्रभम प्रियार्हं हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहितः। जो श्री राम का आवास है वह श्वेत रंग का है, श्वेत भवन है। जैसे आप हाँ सुनते हैं व्हाइट हाउस है, तो श्री राम के भवन का नाम ही श्वेत भवन है और हंसों के समान एकदम श्वेत रंग का है और बादलों जैसे बिल्कुल सफेद बादल हों, हंस हों। और तब वशिष्ठ मुनि वो श्री राम के पास गए और
श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनका आगमन ही प्रसन्नता और सुख देने वाला है कि वेदज्ञ महर्षि वशिष्ठ उनके पास आए हैं। और उन्होंने श्री राम को बड़े प्रसन्नता में अपने मन की बात कही। कि क्या कहा? प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्य यौवराज्यमवप्य यौवराज्यमवप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया। कि हे पुत्र राम, तुम्हारे पिता आज बहुत प्रसन्न है ना, तुम पर। इसलिए प्रसन्न नहीं है कि किसी कोई अन्य कारण है, वे अपने पुत्र पर आज बहुत गर्वित और प्रसन्न है। और इसलिए भी प्रसन्न है कि कल से अब तुम इस दायित्व को संभालोगे, वे चिंता मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह दायित्व केवल तुम्हारा ही नहीं है, सीता भी तुम्हारे साथ उस दायित्व को संभालेंगी। तो इसलिए यह जो संकल्प संस्कार होने जा रहा है, इसमें तुम दोनों समान भागीदार हो। इसलिए तुम दोनों को उपवास करना होगा। पिछली बार भी मैंने यह बात कही थी कि उपवास का अर्थ निराहार रहना नहीं होता है, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं उपवास का अर्थ है कि खाना नहीं खाया तो उपवास हो गया। उपवास का अर्थ है उप और वास, यानी ईश्वर के समीप बैठना। तो आपको दोनों को वहाँ वैसा उपवास करना होगा। और इत्युक्त्वा स तदा राममुपवासं यत व्रतं मंत्रवित् कारयामास वैदेह्या सहितं मुनि। ऐसा कह, जो ऋषि वशिष्ठ थे, वेद मंत्रवित्, यहाँ उनके लिए कहा गया है कि वेद मंत्रों को जानने वाले, उनके भाव को समझने वाले, उनके ज्ञानी ऋषि वशिष्ठ ने जब ऐसा कहा, तो उन्होंने श्री राम को और सीता को ईश्वर का की जो उपासना है, उन दोनों को उसमें रात में नियुक्त किया और पूरी रात इस पूरी विधि का संचालन भी किया कि किस प्रकार उपासना में बैठे और क्या क्या संकल्प लेने हैं। जी आचार्य जी। Now we are coming back to the scene of Emperor Dasharath, who had already informed his son, because that is the first person related to his decision that he should pass on the governance to his son. Now he calls in his Rishi Vasisht, the chief of the council of rishis, and he wants to inform him that his decision, and Rishi Vasisht has been called here as Purohit. The word Purohit is interesting. Purohit, hit is well-being. So one Pura is beforehand. So Purohit is a person who can think of your well-being much ahead of you can think of. So who is interested in your well-being? So, he is a scholar of great reputation, also has been addressed as Bhagwan. So Bhag meaning Aishwarya, that is the greatest is Brahm Vidya. So one who has the experiential learning knowledge of spiritual matters, that is that person. So he has asked for a meeting with him, and Rishi Vasisht comes there. Then he informs him that tomorrow is the day. So will you kindly be instruct Ram what are the ritualistic things to be adopted, and for him as well as his wife Sita. Now Rishi Vasisht proceeds to the quarters of Sri Ram, and he is of course conveying certain things in very pleasant terms. It's a very pleasant moment, and he says that I can sense it that your father is so happy with you, and it's all everything is in accordance with appropriate happiness for all concerned.
And now he says that from this moment on until tomorrow, you will be in what is called, you as well as your wife Sita will be in Upavas. We are familiar with the term Upasana. Up and Asan. Asan is to sit near to that supreme consciousness of Ishwar. So that is for a finite duration, but Upavas is to reside within, so to say. So it is for a lengthy duration. Now you are expected, as if you are not living in this world, you are living in a spiritual world, so to say, connected. Though you are observing what's happening in the worldly events, but actually you are living in a higher plane. So that has certain requirements, as if all the sensual activities will be diminished to bare minimum. Maybe you don't even eat much food or not at all, but mainly you are elevating your stature for until that, because you are going into Pajapalan, that is a activity, that is a responsibility. So it has to be taken as a great tapa. So this is the initiation to that tapascharya. So taking the kingdom is not just for enjoyment. The emphasis is on the governance and the duties related to that. Having instructed that, the Rishi Vasishtha proceeds to, because he has many other things to do, all kinds of arrangement, but he has given sufficient instruction that was necessary for Ram and Sita. ततो यथावद्रामेण स राज्यो गुरुरचितः अभ्यनुज्ञापकाकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्। जब महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम और सीता को पूरे निर्देश बता दिए और कह दिया कि आज आपका अब से लेकर कल राज्याभिषेक तक आप एक संकल्प में होंगे, उपासना में उपवास सहित आपको बैठना होगा, रहना होगा और एकाग्रचित होकर ईश्वर का ध्यान करना होगा। तो ऐसा निर्देश और पूरा बताकर, जो भी उनके मन में और भी कुछ था इस विषय से संबंधित साझा करने को श्री राम और सीता जी से, वह सारी बातें उन्हें कही और फिर वे वहाँ से अपने निवास की ओर प्रस्थान। श्री राम ने उनको भली भांति जैसे आदर और सम्मान और पूरे जो भी औपचारिकताएं होती हैं कि गुरु आए हैं आज हमारे घर, ऐसी घड़ी में ये सारी उनकी पूरी की, सम्मान के साथ उन्हें विदा किया और वे अपने निवास स्थान की ओर वहां से चल पड़े। और इधर श्री राम ने क्या किया कि गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागतम्। जब वशिष्ठ जी चले गए तो श्री राम और सीता जी का यहाँ एक विशेषण आया है, विशालाक्षी, जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता जी, उन दोनों ने फिर शुद्ध हुए, शुद्ध वस्त्र पहने और स्नान किया, फिर शुद्ध वस्त्र पहने और वे दोनों फिर एक शुद्ध मन से एकाग्रचित्त भाव से ईश्वर की उपासना में बैठ गए और परमात्मा का ध्यान करने लगे। एकयामावशिष्टायां रात्रयां प्रतिविबुध्य पूर्वां संध्यामुपासीनो जजापयत मानसः। और यह जो ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हुए वे उपासना में बैठे, कब तक बैठे रहे, जब तक कि एक प्रहर रात्रि, हमारे यहाँ जो गणना होती है आप जानते हैं क्षण और काल की किस प्रकार गणना होती है। काल की छोटी से छोटी इकाई की हमारे यहाँ परंपरा रही है काल गणना की, तो क्षण से भी छोटी इकाइयाँ मानी जाती रही हैं। तो वे जब एक प्रहर, उसमें रात्रि को एक प्रहर माने गए थे, तो जब एक प्रहर रात्रि शेष बची तब तक वे उपासना में बैठे रहे। उसके पश्चात वे उठे और फिर प्रातः काल फिर संध्या, उपासना, अपना स्नान ध्यान इत्यादि फिर
उन्होंने किया। और फिर जब प्रातः संध्या में बैठे तो गायत्री का उन्होंने जप किया बैठकर, गायत्री मंत्र का पाठ करके अपनी बुद्धि सदा उनकी नियत रहे अपने कर्तव्य में, ईश्वर उनको सदा प्रेरणा देते रहे। और ऐसा उन्होंने प्रार्थना की ईश्वर से और प्रतिज्ञा ली। ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनं प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभितुं पुरीम्। प्रातः नगरवासियों को भी इसकी सूचना मिल गई कि आज श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वे भी हर्ष और प्रसन्नता के साथ नगर की धुलाई, सफाई और सजावट इत्यादि के काम में लग गए नगरवासी भी, और नगर को उन्होंने सजा दिया पूरे। कृत पुष्पोपहारश्च धूप गंधाधिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरः रामाभिषेचने। और नगरवासियों ने तरह तरह के सुगंधित द्रव्यों से, सुगंधित पदार्थों से नगर को सुगंधित किया, फूल मालाएं सजाई, और वातावरण जिससे पूरा सुगंधित और सजा हुआ हो गया। और फूल मालाओं का पूरे नगर राजमार्गों पर लगातार दूर दूर तक फूल मालाएं सजी हुई थी। नगर अब पूरा सज धज कर तैयार है। और फिर सभा सुचाइव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजाः समुच्छ्रिताश्चित्रा पताकाश्चाभवंस्तदा। और उन्होंने अपने ऊंचे ऊंचे भवनों पर या किसी के भवन पर, जो सबसे ऊंचा स्थान था, वहां अपनी जो राज्य की पताकाएं थी, ध्वज थे, झंडे थे, वे सारे उन्होंने वहां सजा दिए, लगा दिए, और पताकाएं वहां हवा में फहरने लगी। और अलंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः आकांक्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम। और पूरा नगर जब सज धज कर तैयार हो गया, तो नगरवासी मानो अब उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह घड़ी आए जब विधिवत श्री राम का राज्याभिषेक हो, और वे उस प्रतीक्षा में प्रसन्नता से डूब गए। जी जी। Now that Rishi Vasisht has returned back to his place, and he has instructed Ram and Sita to be in Upvas, so to say, and they take a bath, put on the new clothes, etc., and do Upasana, go to sleep, wake up early morning, and then, as is the tradition, the early morning Upasana, what is called as Sandhya Upasana, that they have been done. Upasana is generally translated as worship, which is doesn't convey the true meaning. Upasana is to be with that supreme consciousness, and that is by meditation. You calm down your mind, then disconnect from your mind, then you are connected to that supreme being. So that is what is called upasana, and that's what they have done before going to sleep and next morning. And now all the public, members of the public, they are aware, they are very happy to know that today is the day when this great event will be taking place, and very excited. Now they participate in it wholeheartedly, decorate their homes, etc. There is a mention of flowers and also the incense, etc., so that whole atmosphere is slightly pleasant. And there are other kinds of decoration, including flags, etc., on buildings and other trees and anything that is tall. So next day is described very well. The family as well as the public at large, everybody is excited and going in that direction. So here we conclude this session with this description that the morning of the crowning of Sri Ram
has arrived and all preparations have been done. Now we'll meet next week, continue from this point. नमस्ते, आप सबके लिए प्रार्थना है आपका भी ऐसा उत्कर्ष हो और श्री राम ने अपने जीवन में जिन आदर्शों के लिए अपना जीवन लगाया बिताया वे आदर्श हम सबके और आप सबके जीवन FLP for the appreciation. धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते जी। कविता जी, हरीश जी, नमस्कार। नमस्ते जी।